हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे हम करते हैं डीपी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स। अभी हमारा चल रहा है लीनियर डीपी एंड आज उसका क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ डी कोड वेज। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सीक्रेट मैसेज एनकोडेड है स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स के फॉर्म में। ये डिकोड होगा वाया दिस मैपिंग। किस मैपिंग से? कि अगर 1 लिखा है तो उसका मतलब ए है, 2 लिखा है तो बी है, 25 लिखा है तो वाई है, ऐसे ही मतलब 3 के लिए सी, 4 के लिए डी, समथिंग है। सो अगर हमारा हाउएवर वाइल डिकोडिंग द मैसेज यू रियलाइज दैट देयर आर मैनी वेज टू डिकोड। ठीक है, तो डिकोड करने के तरीके हो सकते हैं, जैसे कि 11106 में क्या हो सकता है कि पहला 1 ए हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 1 जो हैं वो 11 हो एंड 11 पे के आता है। ऐसा हो सकता है कि पहला 1 तो ए हो पर सेकंड एंड थर्ड 1 जो है ये दोनों मिला के बना रहे हो। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। द ग्रुपिंग इज इनवैलिड, या so there may be strings that are impossible to decode. Okay, given a string as contains only digit, return the number of ways to decode it. तो हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है कि कितने तरीके से हम इसे डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा कि 2 तरीकों से हम इस जो हमारी स्ट्रिंग है इसे डिकोड कर सकते हैं। सो if the entire string cannot be decoded in any valid way, रिटर्न ज़ीरो। तो अगर ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि हम कन्वर्ट कर सकते तो रिटर्न ज़ीरो कर देना। कंस्ट्रेंट हम देखेंगे अगर, तो कंस्ट्रेंट है एस की लेंथ 1 से लेके 100 तक हो सकती है। ओके, एस कंटेन्स ओनली डिजिट्स एंड मे कंटेन्स लीडिंग ज़ीरोज़। तो यस, ये सोचने वाली बात है कि अगर पहला ही अक्षर ज़ीरो होगा तो हम उसे कैसे डिकोड करेंगे, राइट। अगर 2 अक्षर लगातार 0 हो गए तो हम कैसे उसे डिकोड करेंगे, राइट। यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो अगर पहला ही अक्षर 0 हो गया तो उसे हम 0 ही रिटर्न कर देंगे। सो एक रूल यहाँ पे याद रखने वाला है कि 0 का कोई डायरेक्ट मैपिंग नहीं होता। हम या तो उसे एज अ 10 की फॉर्म में कर सकते हैं या 20 की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर उसके आगे 1 या 2 है तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, सो अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। किसी एक केस को लेके एग्जांपल टेस्ट केस थ्रू हम ले जाते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये पेस्ट किया। नाउ ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो हमारा इनपुट है वो है 2 to 6। तो 2 to 6 मतलब क्या हो सकता है, राइट। सबसे पहला हो सकता है कि देखो 2 जो है वो बी होगा, अगला 2 भी बी होगा, 6 जो है हमारा 6F होगा। ये यहाँ पे मैपिंग भी बनाई हुई है ताकि आप देख सको। सेकंड ये हो सकता है हमारा कि पहला जो 2 है ना वो बी ना होके, पहला 2 बी ना होके दोनों 2 मिल के वी बना रहे हो। तो ये हो सकता है वी एंड 6 जो होगा ना वो तो एफ ही होगा। थर्ड हमारा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला 2 तो है वो तो बी ही बना रहा, मतलब पहला 2 ही है, बट दूसरा 2 जो है वो 6 के साथ मिलके 26 विच इज़ जेड, राइट। तो ये बी जेड बना रहा। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी निकलती है, बी बी जेड, वी एफ एंड बी जेड। सो 3 हम रिटर्न कर रहे होंगे और यही हमारा आउटपुट है, राइट। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा लीडिंग 0 होता है तो हम उसे नहीं कर सकते, चाहे पीछे कितने भी नंबर हो, हम 0 को कर ही नहीं सकते। उसके आगे आइदर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तभी हम उसे मैप कर सकते हैं, राइट। सो अब नॉर्मल जो इंट्यूशन आती है, क्या इंट्यूशन आती है हमें इस क्वेश्चन में? ग्रीडी तो इंट्यूशन नहीं आ रही, रिकर्जन एक थोड़ी इंट्यूशन आ रही कि मैं हर एक जो पेयर है उसमें सबसे पहले एक नंबर, जैसे 2 2 3 है तो मैं पहले 2 को एक नंबर कैलकुलेट कर लूँगा एंड आगे वाले को रिकर्जन में भेज दूंगा। फिर मैं 22 को आगे एक नंबर कैलकुलेट कर दूंगा, आगे वाले को रिकर्जन में भेज दूंगा। बट इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं। 3 जब हम 2 को लेंगे तब भी 3 रिपीट होगा, एंड जब हम 2 2 एक साथ ले लेंगे 22 को तब भी 3 रिपीट होगा, राइट। सो मीन्स
यहीं से हमारी इंट्यूशन आ गई कि ये काइंड ऑफ डीपी लग रही है। सो अगर हम डीपी जब स्टेट बनाते हैं जिसमें कि डीपी ऑफ आई जो हमारा होता है उसका हम अर्थ ये रखें कि डीपी ऑफ आई मतलब कि इंडेक्स आई तक की स्ट्रिंग को डिकोड करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ये हम डीपी ऑफ आई में बोल रहे हैं कि इंडेक्स आई तक स्ट्रिंग को डिकोड करने के टोटल वेज। एक बार मैं राइट नोट डाउन भी कर लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग को इंडेक्स आई तक डिकोड करने के वेज, राइट। ये हमारी मेन चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि स्टेट क्या है डीपी की, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। नाउ ट्रांजिशन लॉजिक क्या होगा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 to 3 ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स है जो कि 0th इंडेक्स 2, इस पे कितने वेज होंगे, एक एलिमेंट है, एक ही होगा, बस हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है वो ज़ीरो ना हो। तो अगर वो ज़ीरो नहीं है, वो एक है, तो उसका वे होगा एक ही। ओके, नाउ सेकंड पे जब हम देखेंगे 2 पे, सेकंड जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, आई मीन फर्स्ट इंडेक्स पे हम देख रहे होंगे, तो हम ये चेक करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे कि वो भी एक वैलिड नंबर है। अगर वो ज़ीरो नहीं है, वैलिड नंबर है, तो जो प्रीवियस चल रही थी स्ट्रिंग वही आ जाएगी, मीन्स i-1 1, प्लस अगर उसका एंड लास्ट वाले जो इंडेक्स पे इंटीजर है उसका पेयर 10 से लेके 26 तक के बीच में आता है, मतलब कि वैलिड है, राइट। ये मैप में हम देख सकते हैं 10 से 26 तक अगर नंबर आता है तो वो एक अल्फ़ाबेट ही डिकोड करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये है तो भाई डीपी ऑफ i-2 जो है, i-2 जो है वो भी ऐड कर देंगे। डीपी ऑफ i-2 क्यों ऐड करेंगे कि यहाँ तक जितने हमारे मीन्स i-2 तक जितने हमारे डिकोड करने के वे थे i-2 इंडेक्स तक, उतने वेज और ऐड हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जो डीपी ऑफ i-1 वेज हैं प्लस डीपी ऑफ i-2 वेज कर देंगे जब हमारा वो डबल डिजिट 10 से 26 के बीच में आता है। यही हमारा फॉर्मूला मेन यहाँ पे रह रहा होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बारी, फिर समझेंगे इसको और क्लियरली। तो फॉर्मूला हम कह रहे हैं कि देखो डीपी ऑफ 1 तो कर दो आप, जो कि आपका स्ट्रिंग के ज़ीरो पे है, राइट, स्ट्रिंग के ज़ीरो पे है, बट डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होगा, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू होगा डीपी ऑफ i-1 अगर वो वैलिड नंबर है, अदरवाइज डीपी ऑफ आई में फिर अगर क्या हो रहा होगा, डीपी ऑफ i-2 कब, जब हमारा जो नंबर डबल डिजिट है वो 10 से लेके 26 के बीच में आ जाए, राइट, 10 से लेके 26 के बीच में आ जाए। तो हम क्या कर रहे होंगे, उसे भी ऐड कर देंगे नंबर ऑफ वेज। एक बार और देख लेते हैं ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बन रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक इंटीजर है 7 6 3 4 2 1, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि 7 को लिखने के कितने वेज हैं, भाई 7 को लिखने के तो एक ही वेज है, तो ये हमारा बेस केस हो गया। हम एक काम करेंगे, डीपी ऑफ जो 0 होगा ना उसे भी हम स्टार्टिंग में 1 कर देंगे बेस केस की, कुछ नहीं करना भी तो एक वे है, राइट, तो वो हमारा 1 हो जाएगा। अब जब हम 6 के लिए ट्राई करेंगे तो हम ये देखेंगे क्या 6 वैलिड है, तो ये 6 वैलिड है, मतलब प्रीवियस वाले को तो हम डायरेक्टली जो हमारी बन रही है एक स्ट्रिंग 7 पे क्या आता है हमारा, 7 पे आता है हमारा जी, राइट, तो 7 पे जी आता है, 6 पे आ गया हमारा एफ सिंपली। सो जो ये वाली स्ट्रिंग बन रही थी वो कंटिन्यू हो रही है ना, मतलब जितने वेज हमारे 7 तक आने के थे वो कंटिन्यू हो रहे हैं, राइट। अब हम 3 पे जाएंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या 76 एक डबल डिजिट बन रहा है जो कि 26 से कम और 10 के बीच में नहीं बन रहा है,
तो हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। 3 पे हम देखेंगे यस 3 है, तो 3 पे सी आता है, हम बोलेंगे सी भी एक वैलिड है, सो प्रीवियस वाले को हम लिख देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या 63 वैलिड है, नहीं है जी 63 वैलिड। फिर 4 वैलिड है, यस डी होता है 4 पे। फिर हम बोलेंगे यस तो प्रीवियस वाले को ही लिख दो, जो 3 पे जितनी स्ट्रिंग आ रही थी उतनी ही लिख दो। 2 के लिए हम बोलेंगे कि भाई 2 क्या बन सकता है, बी बन सकता है। सो ये भी जो प्रीवियस जितने वेज थे उतने ही वेज आ जाएंगे। क्या 42 बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो इसे भी कैंसिल करो। 34 भी नहीं बन सकता था, राइट। बट अब जैसे ही 1 वाला जो लास्ट हमारा एलिमेंट है उसमें हम देखेंगे क्या 1 आ सकता है, यस 1 एक वैलिड है, तो प्रीवियस वाले ऐड हो जाएगा। प्लस इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि 21 से क्या डिकोड हो सकता है, यस 21 से भी डिकोड हो सकता है। मतलब कि जो हमारी एक स्ट्रिंग बन रही थी GFCD, उसमें एक तो BA थी, बट अब सेकंड हमारी BA ना होके यहाँ से BA हट के 21 के लिए क्या आता है हमारा मैप में देखेंगे U, तो वहाँ पे U ऐड हो जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि D पे जितनी मीन्स n-2 पे i-2 पे जितने वेज थे वो वेज ऐड हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर होगा कि वो i-2 को क्यों ऐड किया जा रहा है। ये चीज़ काफ़ी क्लियर है, फॉर्मूला हमने लिख लिया है। एक बारी कोड की तरफ चलते हैं। सो कोड में हम सबसे पहले कर रहे होंगे, ओके सो कोड में हम सिंपली पहले इंट n बना देते हैं, s डॉट लेंथ हमें ले लेंगे उसमें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेस केस बोला था, बेस केस कौन सा वाला, कि अगर 0 ही स्टार्ट हो गया तब तो दिक्कत है ना भाई, कि इफ़ s डॉट कैर एट 0 इज इक्वल टू 0, तब तो देखो रिटर्न ही कर दो आप 0, क्योंकि फिर बनाया ही नहीं जा सकता है, राइट। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बोलेंगे कि इंट dp बना दो, एक न्यू इंट n जो हमारा था उससे एक ज़्यादा। क्यों, हमने बोला ना कि हम dp ऑफ 0 को 1 इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि जो dp ऑफ 2 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हों तो हमारे लिए वो बेस केस रेडी हो। dp ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 ऑल्सो, ये हमारे दोनों बेस केस हो चुके हैं। अब हम सिंपली फॉर लूप लगा के इंट i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करके i मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n तक जा करके i प्लस प्लस करते जाएंगे। एंड dp ऑफ i को हम क्या बोला था हमने, dp ऑफ i को चेंज करना है। बट उससे पहले हमें ये चेक करना है कि एक जो इंट है मेरा, मैं क्या a बोल दूँ सिंगल एक इंटीजर को, जब हम 2 को चेक कर रहे हैं, क्या मैं उसे a बोल सकता हूँ या सिंगल कैरेक्टर बोलूँ, ए ही बोल लेते हैं, इजी नेमिंग हो जाएगी। कि s डॉट कैर एट कितना, कैर एट i-1, क्योंकि हम स्टार्ट किससे कर रहे, 1 से कर रहे, और स्ट्रिंग में तो इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट हो रही होगी, तो -1 पे हम चेक करेंगे, राइट। अब क्योंकि ये एक कैरेक्टर आएगा तो कैरेक्टर को इंटीजर में बदलने के लिए 0 से माइनस कर देंगे, 0 कैसे, तो ये इंटीजर में बदल जाएगा। सेकेंड हम सेम चीज़ डबल डिजिट के लिए b लिख लेते हैं, b इज इक्वल्स टू सेम s डॉट कैर एट i-2, राइट। एक पीछे इससे i-2 जो आएगा इसको हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा सेकंड कैरेक्टर। लाइक अभी हम इंडेक्स यहाँ पर 2 के लिए अगर चेक कर रहे तो वो होगा i-1, उसके पीछे वाला जो 2 है इसके लिए जब चेक करेंगे तो वो i-2 हो जाएगा। और इस टोटल में से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 10 से, 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि जब हम 22 को बना रहे तो हम क्या कर रहे, पहले वाले 2 को लेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेकंड जो हमारा a था खुद कैरेक्टर उसे हम सिंपली प्लस कर लेंगे, राइट। एक बारी इसको हम 12 के लिए करके देखते हैं। हम कह रहे हैं कि s डॉट कैरेट i-1, i मतलब कितना 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 पे कौन है 2 खुद, तो a हमारा हो जाएगा 2, राइट।
अब हमारा यहाँ पे बी की अगर हम बात करें तो बी होगा एच डॉट कैरेट आई माइनस टू मीन्स ज़ीरो पे, ज़ीरो पे कौन है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो हमारा ये जो क्या स्ट्रिंग थी वो एक इंटीजर बन चुकी है अब। ओके, अब हम चेक कर लेंगे सिंपली कि अगर मेरा जो ए है वो वैलिड है, मतलब ज़ीरो तो नहीं है वो, ये हम चेक कर लेंगे। अगर वो 1 से बड़ा है एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 9, राइट, तो हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू डी पी ऑफ आई माइनस 1, राइट। साथ ही हम ये चेक करेंगे कि अगर मेरा जो बी है यानी डबल डिजिट है वो बड़ा है और बराबर है 10 से, साथ ही जो मेरा बी है वो छोटा है और बराबर है 26 से, अगर वो 10 से 26 के बीच में आता है तो सिंपली डी पी ऑफ आई में हम जोड़ देंगे डी पी ऑफ आई माइनस टू। ये काफ़ी क्लियर हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा था, इसे दोबारा देख सकते हैं अगर ज़रूरत महसूस हो रही है। इसे काफ़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन था। नाउ सीधा हम रिटर्न कर रहे होंगे डी पी ऑफ एन को, राइट। एक बारी रन करके देखते हैं इसे, क्या ये रन हो रहा है, ये से रन हो रहा है, क्या ये सबमिट हो रहा है, नेटवर्क एरर, आई डोंट नो क्या, बट ये सबमिट करने में कुछ नेटवर्क एरर आ रहा था। ये अभी सबमिट हो चुका है, कोड काफ़ी क्लियर है एंड मैं कट कर दूंगा वो पार्ट जिसमें लोडिंग हो रही थी। नाउ हम इसे स्पेस ऑप्टिमाइज बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट मोटिव है इसे स्पेस ऑप्टिमाइज बनाना, राइट, जो हम हर डीपी इस लीनियर डीपी में करते हैं। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पूरा ये जो इंट डीपी वगैरह बनाए हैं ये हटा दूंगा और यहाँ पे सिंपली इंट प्रीवियस 1 इक्वल्स टू 0 एंड इंट प्रीवियस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, राइट। क्यों हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो मेरा आईएथ वे है, आईएथ डीपी पे आईएथ इंडेक्स है जो मेरा डीपी का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो आई माइनस 1 पे या फिर आई माइनस 2 पे। सो इसलिए मैं डीपी को चेंज कर रहा हूँ सिर्फ दो वेरिएबल बना के, एक प्रीवियस 1 एक प्रीवियस 2। प्रीवियस 1 होगा मेरा आई माइनस 1 एंड प्रीवियस 2 होगा मेरा आई माइनस 2, इसलिए हम इसे स्पेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे सिंपली दो इंटीजर बना दिए हैं, एक इसके अंदर भी बना देते हैं इंट करंट करके, जो कि हमारा करंट स्टेट को दर्शा रहा होगा। अब हम सिंपली ए एंड बी को तो कैलकुलेट करेंगे ही, उसके बाद एक कंडीशन भी लगाएंगे ही। कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर ऐसा हो रहा तो करंट स्टेट हमारी डी पी ऑफ आई है, तो हम डी पी ऑफ आई को चेंज करके करंट बना देंगे। आई माइनस 1 को हम क्या कर देंगे, आई माइनस 1 को हम बोलेंगे प्रीवियस 1, फिर डी पी ऑफ आई नीचे एक और बार है उसे हम चेंज करके क्या बना देंगे, करंट, फिर हम प्रीवियस आई माइनस 2 को क्या कर देंगे, प्रीवियस 2। कितना सिंपल होता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, राइट, अगर एक बारी इंसान सीख जाए। अब प्रीवियस 2 इक्वल्स टू हम कर देंगे प्रीवियस 1, ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये सही हो जाए, एंड प्रीवियस 1 इक्वल्स टू कर देंगे करंट एंड रिटर्न क्या करेंगे हम, प्रीवियस 1, राइट। आई होप ये सबमिट हो ही जाएगा। इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू, बट मैंने एक चीज़ गौर करी, मैंने प्रीवियस 1 एंड प्रीवियस 2 जो बेस केस है वो 0 0 कर दिए, ये 1 होने चाहिए, राइट। दोनों बेस केस 1 हमने काफ़ी क्लियरली डिस्कस किया था, फिर से रन करके देखते हैं। ओके, नेटवर्क एरर आ रहा है, मैं इसे सबमिट करके मिलता हूँ आपको। एंड ये काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली ये सबमिट हो गया, कुछ तो नेटवर्क इशू आ रहा था। फाइनली हम एक चीज़ देखते हैं, समरी ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। जो समरी क्या थी इसकी, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ज़ीरो तो नहीं है स्टार्टिंग में, अगर ज़ीरो है तो भाई वो इनवैलिड है। सेकंड, हम डी पी ऑफ आई, जो कि ये बताती है कि कितने वेज हैं डिकोड करने के टिल इंडेक्स आई। फिर उसके बाद हम कहते हैं
कि डी पी ऑफ आई माइनस वन मतलब अगर वो एक ही सिंगल डिजिट अगर अलाउड है, मीन्स वो 1 से लेके 9 तक है, तो फिर हम डी पी ऑफ आई माइनस वन ऐड कर देते हैं। अगर वो 10 से 26 तक भी है जो डबल डिजिट बन रहा है, तो डी पी ऑफ आई माइनस टू हम ऐड कर देते हैं, राइट। सो आई गेस ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। डिकोड वेज हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।